स्वागत है आपका। कैसे हैं आप? हम पढ़ रहे थे राष्ट्रीय मरुउद्यान। राष्ट्रीय मरुउद्यान में एक कन्फ्यूज़न जो बन गया, मैंने कमेंट में पढ़ा था। ये जो है जैसलमेर और बाड़मेर, जैसलमेर और बाड़मेर में जो है ये जो एरिया है, ये कुल मिलाकर जो है 3162 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है। ये सब जगह फिक्स है, लेकिन कुछ किताबों में जैसलमेर में अलग दिखाया गया है। जैसे जैसलमेर में कुछ में 1900 है प्लस 1262 है, ये दोनों है। और कुछ किताबों में 1962 है और 1200 का है। तो ये 1200 का डिफरेंस जो है दोनों में अलग अलग है। आप 4-5 किताबों में देखोगे तो कुछ में दोनों में डिफरेंस आ रहा है। ऐसे क्वेश्चंस आते नहीं एग्जाम में, सिर्फ ये पूछा जाता है कि जो राष्ट्रीय मरुउद्यान है उसका कुल क्षेत्रफल कितना है। तो वो सब किताबों में सेम है, कितना है? 3162 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। तो आपको इसको ध्यान रखना है, वो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ऐसा कभी पूछा नहीं गया है। ये वाला पूछा जा सकता है ये, क्योंकि सब किताबों में और इंटरनेट पे सब जगह ये है। इसमें कन्फ्यूज़न है, अलग अलग किताबों में अलग अलग जो है एरिया दे रखा है। ठीक है, तो ये क्लियर रखें आप कन्फ्यूज़न। इसके बाद अपन राष्ट्रीय मरुउद्यान में गोडावण के बारे में थोड़ा देख लेते हैं, क्योंकि वो गोडावण मुख्य है वहाँ का। जो गोडावण है वो राजस्थान का क्या है? राज्य पक्षी है। राजस्थान का राज्य पक्षी। सबसे पहले तो क्या याद रखना है, गोडावण जो क्या है राजस्थान का क्या है? राज्य पक्षी है। दूसरा क्या है कि इसको कब बनाया गया राज्य पक्षी, वो हमें याद रखना है। तो वो डेट है, ये राजस्थान का राज्य पक्षी है और इसे 12 मई 1982। ठीक है, इसे राज्य पक्षी कब घोषित किया गया? 12 मई 1982 को। तीसरा है इसके अन्य नामों में एक तो आता है माल मोरडी, स्थानीय नाम है माल मोरडी, और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये इसके प्रमुख नाम है। माल मोरडी, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। और इसको कब जो है राज्य पक्षी घोषित किया गया? राज्य पक्षी वो घोषित किया गया 12 मई 1982 को। ये राजस्थान का राज्य पक्षी है। ठीक है, इसके अलावा मरु उद्यान में गोडावण जो है वो उसकी संख्या काफ़ी कम हो गई है, इसीलिए यहाँ पे प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड चल रहा है, ताकि इनका प्रजनन की दर बढ़ा सकें और यहाँ पर राष्ट्रीय मरु उद्यान में जो है गोडावण की संख्या में वृद्धि की जा सके। कौन सा प्रोजेक्ट? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ठीक है, इसको आप याद रखें। कौन सा चल रहा है? प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ये हो गया महत्वपूर्ण गोडावण के दृष्टिकोण से। अब बात करते हैं सरिस्का। सरिस्का अभयारण्य। कौन सा? सरिस्का अभयारण्य। सरिस्का अभयारण्य। सरिस्का अभयारण्य है अलवर में। अलवर। सरिस्का अभयारण्य कहाँ पे है? अलवर में है। दूसरी इसकी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, इसकी स्थापना कब हुई? सरिस्का अभयारण्य की स्थापना भी कब हुई? 1955 में। ठीक है, सरिस्का अभयारण्य की स्थापना भी कब हुई? 1955 में। सरिस्का अभयारण्य जिसमें कौन सा मतलब किसके लिए प्रसिद्ध है? तो एक तो हरे कबूतरों के लिए। सरिस्का अभयारण्य जो है वो किसके लिए? हरे कबूतरों के लिए प्रसिद्ध है। सरिस्का अभयारण्य अलवर में है और ये किसके लिए? हरे कबूतरों के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद यहाँ पर जो पर्यटक स्थल है वो कौन कौन से हैं? उसमें पहला है ताल वृक्ष मंदिर।
ताल वृक्ष मंदिर, भृतहरि का मंदिर, पांडुपोल हनुमान मंदिर, इसमें हनुमान जी की शयन मुद्रा में हनुमान प्रतिमा, शयन मुद्रा में हनुमान प्रतिमा। इसके बाद जो अगला है वो है नीलकंठ महादेव मंदिर, नीलकंठ महादेव मंदिर, और इसमें है नृत्य करते हुए गणेश जी की प्रतिमा, नृत्य करते हुए गणेश जी की प्रतिमा, नृत्य गणेश प्रतिमा। भृतहरि का मंदिर जो है कनफटे नाथों का, जोधपुर कनफटे नाथों का मंदिर है, प्रमुख मंदिर है। कनफटे नाथ जो है उनका प्रमुख मंदिर है। तालवृक्ष मंदिर है, पांडुपोल हनुमान मंदिर है जो शयन मुद्रा में हनुमान प्रतिमा है। इसके अलावा नीलकंठ महादेव मंदिर है जहाँ नृत्य करते हुए गणेश की प्रतिमा है। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर कांकनवाड़ी पठार है। कौन सा पठार है? कांकनवाड़ी पठार, कांकनवाड़ी पठार। वहाँ पर एक दुर्ग है कांकनवाड़ी दुर्ग, कांकनवाड़ी दुर्ग। इसी दुर्ग में औरंगजेब ने अपने बड़े भाई दारा शिकोह को कैद करके रखा था। किसको? दारा शिकोह को। किसने किया था? औरंगजेब ने कैद करके रखा था। औरंगजेब ने बड़े भाई, कौन? दारा शिकोह, दारा शिकोह को कैद करके रखा। ठीक है। सरिस्का अभयारण्य अलवर में है, उसके बारे में हमने पढ़ा। हरे कबूतरों के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद हमने पढ़ा जो इसकी स्थापना 1955 में की गई। यहाँ पर तालवृक्ष का मंदिर है। इसके अलावा जो है तालवृक्ष का मंदिर, पांडुपोल मंदिर, नीलकंठ महादेव का मंदिर, भृतहरि का मंदिर है, हरे कबूतरों के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा कांकनवाड़ी पठार है जो वहाँ पर कांकनवाड़ी दुर्ग है। वहाँ पर औरंगजेब ने अपने बड़े भाई दारा शिकोह को कैद करके रखा था। इसके अलावा यहाँ नारायणी माता का मंदिर, नारायणी माता का मंदिर, और नेडा की छतरियाँ हैं। किसकी छतरियाँ हैं? नेडा की छतरियाँ। कांकनवाड़ी पठार है, उस पर कांकनवाड़ी दुर्ग है। कांकनवाड़ी दुर्ग में औरंगजेब ने अपने बड़े भाई दारा शिकोह को कैद करके रखा, और नारायणी माता का मंदिर है। इसके अलावा नेडा की छतरियाँ कहाँ हैं? सरिस्का अभयारण्य में। इसके बाद हम बात करते हैं हमने एक पर्यटन का त्रिकोण पढ़ा था, वो कौन कौन सी जगह पे था? जयपुर, दिल्ली, आगरा। स्वर्णिम त्रिभुज, स्वर्णिम त्रिभुज जो कि पर्यटन के दृष्टिकोण से इन तीनों स्थलों को आपस में जोड़ा गया था। उसमें हमने पढ़ा था कि यहाँ था केवलादेव। कौन सा? केवलादेव घना पक्षी विहार, जो कि था NH21, NH44, NH48। ये तीन जो है 48, 44 और 21। तो यहाँ पे था केवलादेव घना पक्षी विहार जो कि भरतपुर में था। उसी प्रकार सरिस्का को भी जोड़ा गया है, और यहाँ अलवर में सरिस्का, वो भी इसी कौन से हाईवे पर है?
नेशनल हाईवे 48 पर। यह भी पर्यटन त्रिभुज का एक भाग है। स्वर्णिम त्रिभुज जो है, जो कि पर्यटन के को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है, उसी में जयपुर से दिल्ली हाईवे पर बना हुआ है सरिस्का अभयारण्य। ठीक है, NH48 पर। तो इन तीनों को आप याद रखें, NH21, NH44, NH48। ठीक है। इसके अलावा यहाँ मोर जो है उनका सबसे ज़्यादा घनत्व, मोर का सबसे ज़्यादा घनत्व जो है वो सरिस्का अलवर में है। सरिस्का अलवर में, सरिस्का अभयारण्य में जो है सबसे ज़्यादा मोरों का घनत्व है। मतलब उस जगह के हिसाब से देखा जाए तो वहाँ का जो है मोरों की संख्या बहुत अधिक है, इसीलिए वहाँ का घनत्व जो है सबसे ज़्यादा है। कहाँ कहाँ? सरिस्का अभयारण्य अलवर। इसके अलावा ध्यान रखिए, जो मोर को राष्ट्रीय पक्षी, मोर को राष्ट्रीय पक्षी 1963 में घोषित किया गया। 1963 में घोषित किया गया। ठीक है। सरिस्का अभयारण्य जो है वो नेशनल हाईवे 48 पर है। केवलादेव घना पक्षी जो विहार है वो नेशनल हाईवे 21 पर है। और ये दोनों पर्यटन के हिसाब से स्वर्णिम त्रिभुज के भाग हैं। सबसे ज़्यादा मोरों का घनत्व जो है वो सरिस्का अभयारण्य में है, जो कि अलवर में है। और मोर को राष्ट्रीय पक्षी के रूप में कब घोषित किया गया था? 1963 में। और यहाँ जो है मोर का घनत्व सबसे ज़्यादा है। अब बात करते हैं इसके बाद ताल छापर अभयारण्य। कौन सा? ताल छापर अभयारण्य चूरू। ताल छापर अभयारण्य चूरू। ताल छापर अभयारण्य कहाँ पे है? चूरू में है। ताल छापर का नाम आते आपके दिमाग में आना चाहिए काले हिरणों के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है ये? काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध। काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध, इसीलिए इसे काले हिरणों का संसार, ऐसा भी एग्जाम में पूछा गया है। काले हिरणों का संसार भी इसे बोला जाता है। काले हिरणों का संसार, इस नाम से भी ताल छापर चूरू प्रसिद्ध है। ठीक है। इसकी स्थापना की गई 1971 में, 1971 में। ठीक है, इसको आप याद रखें। इसकी स्थापना कब की गई? 1971 में। इसके अलावा ये कुरजा पक्षी के लिए भी, कुरजा पक्षी के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ कौन से पक्षी आते हैं? कुरजा पक्षी। कौन से पक्षी? कुरजा पक्षी। और कुरजा पक्षी जो है वो अगर पूछा जाए किसी विशेष स्थान के लिए, अगर अभयारण्य के लिए पूछा जाए तो ताल छापर अभयारण्य चूरू। और किसी स्थान के लिए पूछा जाए तो खींचन गांव जोधपुर। खींचन गांव जोधपुर। इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है डेमोजाइक क्रेन। डेमोजाइक क्रेन वैज्ञानिक नाम है किसका? कुरजा पक्षी का। और खींचन गांव जोधपुर प्रसिद्ध है कुरजा पक्षी के लिए। अगर अभयारण्य का नाम आता है तो वो ताल छापर अभयारण्य। अगर किसी गांव का नाम पूछता है या किसी स्थान का नाम पूछे तो खींचन गांव जोधपुर।
ठीक है। ताल छापर अभयारण्य चूरू में है। इसकी स्थापना 1971 में की गई। ये काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। इसे काले हिरणों का संसार भी कहते हैं। कुरजा पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। और खींचन गांव जोधपुर जो है वो भी किसके लिए प्रसिद्ध है? कुरजा पक्षी के लिए। और इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है डेमोजाइक क्रेन। इसके अलावा जो कुरजा पक्षी है वो किसका प्रतीक है? विग्रह का प्रतीक। विग्रह का प्रतीक कुरजा पक्षी किसका प्रतीक है? विग्रह का प्रतीक है। विग्रह जो होता है, बिछड़ना होता है, जो ब्रेकअप होता है, उसे बोलते हैं। विग्रह का प्रतीक कौन सा है? कुरजा पक्षी। और इसकी जो यहाँ पे घास पाई जाती है वो कौन सी घास पाई जाती है? मोथिया घास। मोथिया घास काले हिरणों की मनपसंद घास है। काले हिरणों की प्रिय घास है। ये कौन सी घास है? मोथिया घास। इसे मीठी घास भी बोला जाता है, मीठी घास। और इसका वैज्ञानिक नाम है साइप्रस रोटडस। क्या नाम है? साइप्रस रोटडस। ठीक है। जो कुरजा पक्षी है वो किसका प्रतीक है? विग्रह का प्रतीक है। जो काले हिरणों के बारे में हमने बात की थी, वहाँ पे जो ताल छापर चूरू में काले हिरण जो है उनकी जो मनपसंद घास है कौन सी घास है? मोथिया घास। मोथिया घास जो है उसे और किस नाम से जाना जाता है? मीठी घास। और इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या नाम है? साइप्रस रोटडस। ये सभी अभ्यारण्य में जो इम्पोर्टेंट जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं ये लाइनें हैं, किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछी जाती है, तो आप यहाँ ध्यान रखें इनको। मोथिया घास, इनके जो वनस्पतिक नाम है ये भी काफ़ी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। कुरजा पक्षी, डेमोजाइक क्रेन। इसके बाद अपन पढ़ते हैं माउंट आबू अभयारण्य। माउंट आबू अभयारण्य। माउंट आबू अभयारण्य जो है वो कहाँ पर है? सिरोही में। कहाँ पर है? सिरोही। क्योंकि जो माउंट आबू के पास में स्थित है इसीलिए इसे माउंट आबू अभयारण्य कहते हैं। और माउंट आबू जो है उसकी ऊंचाई और शहरों की तुलना में काफ़ी ऊपर है, क्योंकि ये जो सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर के पास में स्थित है। और माउंट आबू वैसे भी सिरोही जो ज़िला है वो सभी ज़िलों में सबसे ऊंचे स्थान पर बना हुआ है, उच्चतम स्थान पर बना हुआ है। इसीलिए जो माउंट आबू अभयारण्य है वो भी जो है सबसे ऊंचाई पर स्थित अभयारण्य है। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित अभयारण्य। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित अभयारण्य कौन सा? माउंट आबू अभयारण्य। ये जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध। जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध। ठीक है। इसके अलावा इस जंगल में एक सुंदर छिपकली पाई जाती है जो कि काफ़ी फेमस है। सुंदर छिपकली। और उसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है यूकेब्लीफेरस। किसका नाम है? एक सुंदर छिपकली पाई जाती है जिसे किस नाम से जाना जाता है? यूकेब्लीफेरस। ठीक है। माउंट आबू जो अभयारण्य वो सिरोही में है। यह सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित अभयारण्य है। यहाँ पर जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा यहाँ पर एक सुंदर छिपकली पाई जाती है जिसे यूकेब्लीफेरस कहते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक घास पाई जाती है जो कि विषैली घास है। कौन सी? कारा घास। कौन सी घास? कारा घास। जिसका जो वानस्पतिक नाम है वो है केलोसम। यहाँ पर एक कारा घास है
जिसका जो वनस्पतिक नाम है केलोसम, ठीक है, जो कि एक जहरीली घास है और यहाँ पे ये जो अभयारण्य है वहाँ पर वनस्पति को नुकसान पहुँचाती है, इसीलिए इसको इम्पोर्टेंट है, काफ़ी एग्जाम में पूछा जा सकता है। कौन सी घास है? कारा घास, और इसका जो वनस्पतिक नाम है वो क्या है? केलोसम। इस कारा घास की वजह से, केलोसम की जगह से, इसे 2009 में इको सेंसिटिव जोन में शामिल किया गया। किसमें? 2009 में इसे इको सेंसिटिव जोन, इको सेंसिटिव जोन, इको सेंसिटिव जोन में शामिल किया गया है, ठीक है। और क्या इसमें ये हो गया, जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है। सुंदर छिपकली जो है इसका नाम है यूकेलिब्रिफेरस, यहाँ पे कारा घास पाई जाती है जिसका नाम है केलोसम, और 2009 में यहाँ इको सेंसिटिव जोन बनाया गया। इसके अलावा यहाँ जो पानी की सप्लाई है वो कोडरा बांध द्वारा की जाती है। किससे की जाती है? कोडरा बांध के द्वारा, कोडरा बांध द्वारा जलापूर्ति। इसको भी ध्यान रखिए, कौन सा बांध? कोडरा बांध। माउंट आबू अभयारण्य सिरोही में है, ये सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित अभयारण्य है, जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा यहाँ पर सुंदर छिपकली पाई जाती है जिसका वैज्ञानिक नाम है यूकेलिब्रिफेरस। इसके अलावा यहाँ पे कारा घास पाई जाती है जिसका वनस्पतिक नाम है केलोसम। इसे 2009 में इको सेंसिटिव जोन में शामिल किया गया है तथा यहाँ पर जलापूर्ति का काम किस बांध के द्वारा किया जाता है? कोडरा बांध। इसके बाद अपन पढ़ते हैं सरिस्का अभयारण्य। कौन सा है? राजस्थान का सबसे छोटा सरिस्का अभयारण्य। ये भी कहाँ पे है? अलवर में, ठीक है। इसमें दो ही बातें ध्यान रखनी है आपको। पहला क्या है? राजस्थान का सबसे छोटा अभयारण्य, सबसे छोटा अभयारण्य, ठीक है। और इसमें दूसरी बात जो हमें याद रखनी, इसका जो एरिया है, इसका जो क्षेत्रफल है वो लगभग 3 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है। सरिस्का का क्षेत्रफल 3 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है, ठीक है। इनमें दो बातें आप याद रखें। एक तो है राजस्थान का सबसे छोटा अभयारण्य है, इसके अलावा सरिस्का का जो क्षेत्रफल है वो कितना है? 3 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। इसके बाद बंद बारेठा, बंद बारेठा, ये जो बंद बारेठा है ये झील है, उसके नाम पे इसका नाम पड़ा है। ये कहाँ पे है? भरतपुर में। कहाँ पर है? भरतपुर में। क्या नाम है? बंद बारेठा। बंद बारेठा झील के कारण झील के पास स्थित है, इसीलिए इसका नाम क्या है? बंद बारेठा। दूसरा, इसे परिंदों का घर कहा जाता है। जो हमने पढ़ा था केवलादेव घना पक्षी विहार, उसे क्या कहा जाता है? पक्षियों का स्वर्ग या पक्षियों के आश्रय स्थली। जबकि बंद बारेठा भरतपुर को किस नाम से जाना जाता है? परिंदों का घर या पक्षियों का घर, पक्षियों या परिंदों का घर, इस नाम से ये प्रचलित है, ठीक है। ये इसकी दो मुख्य बातें हैं। सरिस्का अभयारण्य कहाँ पे है? अलवर में है। ये राजस्थान का सबसे छोटा अभयारण्य है
दूसरा सरिस्का आय का क्षेत्रफल जो है वो कितना है, 3 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है। दूसरा हमने पढ़ा जो बंद बारेटा है वो कहाँ पे है, भरतपुर में है। ये बंद बारेटा झील के पास में, इसीलिए इसका नाम क्या है, बंद बारेटा। दूसरा इसे पक्षियों का या परिंदों का घर कहते हैं। और तीसरा पॉइंट है, एक को लिख लीजिए आप, यह जरखों के लिए प्रसिद्ध है, जरखों के लिए प्रसिद्ध है। जरखों की प्रजाति पाई जाती है, इसीलिए ये प्रसिद्ध है। कौन सा, बंद बारेठा भरतपुर। तो ये कुछ हमने वन्यजीव अभयारण्य के बारे में पढ़ा है। हम धीरे धीरे इस क्लास को पढ़ रहे हैं ताकि आप आराम से इसको समझ सकें। इन सबको आप पढ़ लीजिएगा, इसके इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है आप उसको याद कर लीजिएगा। इसके बाद अगली क्लास में हम अन्य वन्य अभयारण्यों के बारे में पढ़ेंगे। इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।